ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी टेस्ट सीरीज़ आपका 2 है एनटीपीसी सेट, जो आज सुबह हुआ है उसका भी सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए देखते हैं। बोला क्या जा रहा है आपसे, पहला ही सवाल आपसे नाव धारा का पूछ दिया। बोला कि एक नाव 3 घंटे में 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। देखिए आपसे बोल दिया कि 3 घंटा प्लस 15 मिनट में 3 घंटा प्लस 15 मिनट में क्या करता है जी, 3 घंटा 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो समझिए 3 घंटा टोटल समय दिया है, 3 घंटा टोटल समय दिया है। तो टोटल समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हो जाएगा देखिए 15, और धारा के प्रतिकूल है तो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा चाल x माइनस y। आगे फिर बोला कि 10.5 किलोमीटर की दूरी, तो 10.5 किलोमीटर की दूरी मतलब आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 10.5 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, धारा के अनुकूल जाता है। तो धारा के अनुकूल जाएगा तो चाल हो जाएगा x प्लस y। और यहाँ पे टोटल समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट लगा है, तो यहाँ पे टोटल कर देंगे। टोटल समय तो टोटल करेंगे, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, टोटल समय, तो यहाँ पे टोटल। आगे फिर पढ़िए, बोला यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर। अगला दे दिया कि 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल हो जाएगा x माइनस y, तथा 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल तो x प्लस y, मतलब 3 घंटा में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, और इसी 3 घंटा में 14 किलोमीटर क्या जाता है, धारा के साथ जाता है। तो टोटल टाइम 3 घंटा लगता है, तो यहाँ भी हम टोटल टाइम 3 घंटा कर लेंगे। अब दूसरी बात देखिए, अगर आप x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि x माइनस वाई बराबर a मान लेते हैं और x प्लस वाई बराबर b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 15 बटा a प्लस 10.5 बटा कितना आपका b लिख सकते हैं ना जी। अब बराबर 3 घंटा 15 मिनट को घंटा में बदलते हैं, तो 15 चौका 60, 4 तिया 12, कितना हो गया आपका 13 बटा 4। इसको आप लिख सकते हैं कि 12 बटा a प्लस 14 बटा b बराबर में कितना आपका 3, बराबर में आपका 3। इसको आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब देखिए हमें किसी एक का मान चाहिए, अगर हम a को काट देते हैं तो b का मान निकल जाएगा। तो ये 12 बचे 60 ही, 15 चौका 60। तो इसमें हम क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं, इसमें कितना से 5 से। तो इसका मतलब यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा 5 गुना हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इक्वेशन को घटाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये क्या होगा आपका कट जाएगा। 15 चौका 60 है, 12 पचे 60 है, कट गया। अब क्या हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुने 21 बटा 2, इसको है ना। तो 2 से काटिएगा 2 बार में, तो ऊपर हो गया कितना आपका 42, ऊपर हो गया। इसको लिख लीजिए कि 42 और बटा में कितना आपका 42 बटा b, यही हो गया आपका 14 पचे 70 बटा b। तो 42 में से 70 जा रहा है, 42 में से 70, तो 70 में से आप 42 घटा लीजिए, 28 आएगा। तो आएगा किस में माइनस 28 बटा क्या आपका b, बराबर में देखिए ये 4 4 कट गया, तो 13 में से 15 जा रहा है, तो माइनस कितना आएगा 2। ये माइनस माइनस कट गया, ये 2 से काटिएगा तो 14 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके b बराबर कितना आपका 14। थोड़ा सा लंबा हिसाब है। अब b बराबर अगर आपका 14 आ गया तो यहाँ पे आप रख लीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखिएगा तो क्या था यहाँ पे जी, चलिए ये हो गया 60 बटा a और प्लस में क्या था 42 बटा b, और बराबर में कितना था 13 था, ठीक है। अगर b का मान 14 रखिएगा तो 60 बटा a प्लस में 42 बटा कितना आपका 14 बराबर में कितना आपका 13,
कितना हो गया, चौतिया 42 इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो 60/a बराबर में कितना आपका 10, ये और ये आपका कट गया तो a बराबर कितना हो गया आपका 6। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, अब आपसे बोला है कि स्थिर जल में नाव की गति क्या है। स्थिर जल में नाव की गति मतलब स्थिर जल मतलब कि पानी क्या है जी, शांत है, पानी शांत है तो x का मान चाहिए, x का मान। और x का मान कब निकलता है, x का मान कैसे आवेगा वो करते हैं। जैसे देखिए कि x माइनस बाई बराबर हमने क्या माना था a, और x प्लस बाई बराबर क्या माना था b। तो देखिए a का मान हमने 6 लाया है और b का मान कितना लाया था 14। अगर आपको x का मान चाहिए तो दोनों के जोड़ के बटा 2, तो 14 6 20 के आधा कितना हो जाएगा आपका 10। तो एक प्रॉब्लम इतना लंबा हो गया, करें कल x दे दिया, ये वाला आपका 46 दे दिया, और ये जो है इस तरह से यहाँ पे एक जो है स्पर्श रेखा है और यहाँ पे इस तरह से एंगल बन रहा है। ठीक है, क्या क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए, 40 बन रहा है, ये z है, ये बाई है और ये 46 है, ये आपका x है। तो आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि x बाई जेड का मान डिग्री में क्या है, x बाई जेड का जो मान है क्या है। देखिए मान लिया जाए कि इसका आपको कंडीशन नहीं पता है। जैसे देखिए ये लाइन और ये लाइन आपका समानांतर लाइन होगा, थोड़ा सा टेढ़ हो गया है, इसको आप ऐसे कर सकते थे, ये ऐसे हो जाता, अगर आप इसको ऐसे मिलाते तो ये आपका 46 डिग्री होता। ये आपका समानांतर लाइन हो रहा है तो उतना दिमाग मत लगाइए। देखिए ऑप्शन दिया है 40 46 94, आगे दिया है 40 50 और कितना आपका 90। ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं कि x का मान अगर हम 40 रख रहे हैं और बाई का मान हम कितना रख रहे हैं जी, बाई का मान हम 46 रख रहे हैं, तो z का मान कितना हो जाएगा आपका 94। तो देखिए अंदर में एक त्रिभुज बन रहा है, तो 46 और 40 मिल करके हो गया 80 नहीं 86, और नहीं तो समझिए ना कि इसको जोड़िएगा तो ये 100 और ये 40 140 और 140 40 कितना हो जाएगा 180। दूसरी बात, अगर ये तीनों जैसे कि आपका सरल रेखा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 180, तो ये तीनों मिल करके आपका 180 बना रहा है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन रख दीजिए। देखिए आगे करते हैं, हम करते हैं देखिए 4, 3 कर चुके हैं, 4 देखिए कोई पर्स कपड़ा नहीं है। आपका तरीका जो है अलग हो सकता है बनाने का, लेकिन जो हम तरीका बताते हैं वो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर है। तो बोला कोई पर्स कपड़ा नहीं है, तो इसको हम पहले लिखते हैं कि नो पर्स इज कपड़ा, ऐसा ही ना लिखते हैं जी समझने के लिए। और उसके बाद बोला सभी पर्स चमड़ा है, मतलब कि ऑल पर्स इज चमड़ा। ऐसे ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा समझ में, बता दे रहे हैं, जो यहाँ लड़का पढ़े हैं उनको आएगा समझ में। हम देखिए क्या क्या जानते हैं कि देखिए ये कनेक्शन कैसे बनता था, कनेक्शन कैसे बनता था, पहले तो क्या होना चाहिए था, कॉमन होना चाहिए था और किसी एक के आगे जो है आपका ऑल या नो। तो कॉमन देखिए है आपका, कॉमन है न, पर्स पर्स दोनों में कॉमन है, और किसी एक के आगे तो देखिए इसके आगे भी ऑल है, इसके आगे आपका नो है, तो कनेक्शन बनेगा। अब आपसे पहला बोला है, पहला निष्कर्ष कि कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है। कोई चमड़ा, चमड़ा से कहाँ पढ़ा है, कपड़ा, तो चमड़ा से हम कपड़ा पढ़ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका रहता है सम, यहाँ पे क्या रहता है आपका सम, और सम को हम नो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए पहला क्या हो जाएगा गलत। सेकंड वाला बोला कि कुछ चमड़ा कपड़ा है, कुछ चमड़ा जो है कपड़ा है, कुछ चमड़ा है जी, कुछ चमड़ा कपड़ा है, तो यहाँ तो सम है और कुछ चमड़ा कपड़ा। लेकिन यहाँ पे जानते हैं कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर ऐड करते हैं तो कंक्लूजन जो है नेगेटिव आता है, और यहाँ पे आपको दे दिया पॉजिटिव, तो दूसर का भी क्या हो जाएगा गलत। तीसर का कुछ चमड़ा पर्स है, तो यहाँ पे कुछ चमड़ा पर्स है। अगर ये वाला थर्ड का सिर्फ इसमें आपका सेकेंड से आ जाएगा, मतलब थर्ड का जो निष्कर्ष है सिर्फ सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा कि सम चमड़ा इज पर्स। जैसे रिवर्स भी पढ़ते हैं,
तो ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर देखिए आइदर भी लगेगा। आइदर क्या लगेगा, आइदर केस कब लगता है, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, और दोनों निष्कर्ष जो है गलत होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो यही आप दो जो है, कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है, कुछ चमड़ा क्या है, कपड़ा है। तो एगो निगेटिव, एक निगेटिव निष्कर्ष है, एक पॉजिटिव निष्कर्ष है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आपका सेम है। इसलिए इन दोनों में आइदर का केस लगेगा। तो बोल सकते हैं कि एक तो थर्ड होगा और फर्स्ट, या क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। बहुत टाइम लग रहा है। 5 नंबर ना किलोग्राम है, सबको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 और 16 हो जाएगा 30। मतलब चारों के पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा जो है हो जाएगा कितना आपका 300, ठीक है। बोला है कि निम्नलिखित में से बक्सों में किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता। तो 300 तो होगा, ठीक है। अब बोला और संयोजन करना है, जोड़ घटा करके संयोजन बनाना है। तो जैसे मान लिया जाए एक तो 300 हो गया, अब जो है 300 में से अगर आप 80 घटाते हैं तो एक जो है आपका क्या बनेगा, 220 बनेगा। फिर से अगर इस 300 में से 60 घटाते हैं तो एक 240 बनेगा। और अगर आप 90 घटा लेते हैं तो एक आपका क्या 210 बनेगा। और एक जो है आपका 70 अगर घटाते हैं तो क्या आपका 230 बनेगा। तो आपसे बोल रहा है कि कुल वज़न किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है। तो 300, 320, 330, 290 एक लास्ट ऑप्शन है। तो 290 जो है आपका नहीं हो सकता है। आगे देखिए, ये 6 नंबर का है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर बना था, नहीं बना। 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीष की आयु के बराबर थी। 6 वर्ष पूर्व, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, 6 वर्ष क्या आपका पूर्व परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो इसको ऐसे क्यों करें। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु। तो 6 वर्ष पूर्व ऐसे लिख सकते हैं, 6 वर्ष पूर्व किसका आयु, तो परवेज के। कितना था नहीं पता, तो मान लेते हैं कितना आपका यक्स। 6 वर्ष पहले परवेज की उम्र कितना माने हैं, यक्स। तो इसका अगर हम आज का निकालेंगे तो आज का कितना हो जाएगा, x प्लस 6। आ रहा है समझ में कि 6 वर्ष पहले x था, तो आज जो है कितना हो जाएगा आपका x प्लस 6 हो जाएगा। अब बोला कि मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी, मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी। और 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। तो देखिए आज इसका x प्लस 6 है, तो आज इसका किसका, मनीष का हम मान लेते हैं कितना आपका x मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़िए सेकेंड वाला इक्वेशन। बोला परवेज की वर्तमान आयु मनीष की वर्तमान आयु से, तो दोनों का ही वर्तमान आयु में है। अब बोला है कि यदि परवेज की वर्तमान आयु मनीष की वर्तमान आयु से, मनीष की वर्तमान आयु से, तो मनीष की वर्तमान आयु से, तो मनीष की वर्तमान आयु कितना है आपका x है। मनीष की वर्तमान आयु से 1/4 क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होगा मतलब दोनों के क्या अंतर, ठीक न। अब करिएगा तो देखिए x क्या होगा, कट जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 6 चौका 24 बराबर कितना हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे x हो जाएगा, तो इसका मतलब आज जो है मनीष का उम्र 24 हो गया, और आज जो है परवेज की उम्र कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो बोला कितना साल बाद, कितने वर्षों में परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मनीष की वर्तमान आयु की दुगनी, तो इसका दुगना मतलब कितना होना चाहिए 48। तो 48 अब आज 30 है, तो 18 अगर इसमें जोड़ देंगे तब ये ना 48 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल बाद क्या होगा आपका दुगना हो जाएगा। चलिए ज़्यादा डिटेल 8 छोड़ दीजिए, चूँकि एक सवाल करेंगे आपको समझ नहीं आ पाएगा, इसका कंडीशन भी हम भूल चुके हैं। चलिए 9 नंबर देखिए कि PQ जो है एक वृत्त की जीवा है। PQ, चलिए जीवा नीचे न रहता है,
चलिए बना लेते हैं। ये है आपका P, ये है आपका Q। PQ एक जीवा है और जिसका केंद्र O है, तो केंद्र O तो बीच में आपका रहेगा, ठीक है, केंद्र O कर लेते हैं। अब बोला क्या है कि ROS बिंदु R से आरंभ होने वाली एक रेखाखंड है जो PQ को S बिंदु पर इस प्रकार मिलती है। मतलब PQ को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे S बनेगा, और मतलब कि एक रेखाखंड इस तरह से है, यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। एक रेखाखंड मतलब ये R है और यहाँ पे तो आपका O है, ये है, तो बोला RO क्या आपका S रेखाखंड है। और आगे क्या बोला जा रहा है आपसे कि QSR मतलब ये एंगल जो है कितना है आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। और QS बराबर OR, QS मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए और कुछ दिया है, कोण POR का मान बताइए। POR मतलब कि आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा और इसको हम यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधी ये जो है बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ये भी आपका बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे ई सेंटर है तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है, और फिर से यहाँ से यहाँ आपका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ क्या है आपका त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 हुआ तो यहाँ पे कितना होगा आपका 30 हुआ, तो इस ट्रायंगल में 120 ने होगा। ये इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ वाला ट्रायंगल में आपका कितना हो जाएगा 120। अगर ये 120 हुआ तो कितना होगा आपका 60। तो अगर ये 60 है, दोनों भुजा बराबर है तो भी कितना हो जाएगा 60। और अगर ये 60 तो ये भी आपका 60। अब जान रहे हैं कि इस रेखा पर टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 30, ये हो गया 60, तो इधर कितना बचेगा आपका 90। तो आपका POR जो है आपका हो जाएगा कितना आपका 90 डिग्री। चलिए कंडीशन आपको अगर नहीं पता है तो कंडीशन पढ़िएगा तभी ये बात समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे करें। देखिए आगे करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन बना था क्या सूरज, बना था 11 नंबर। 11 नंबर, समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है, ये पूछा जा रहा है। यदि पहला पद, तो पहला पद क्या होता है जी a बराबर -31, और बोला है अंतिम पद को हम TN बोलते हैं, और कितना है आपका 29 है। तो हम TN के लिए रिलेशनशिप जानते हैं, TN बराबर a + n-1 इंटू क्या होता है आपका d होता है। चलिए अब बोला है कि पहले समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग, मतलब पद कितना है आपका, टोटल पद कितना है 11 है। तो TN का तो मान हो गया देखिए 29 बराबर इसका -31 प्लस इसका मान कितना 11 -1 इंटू में कितना आपका d, ठीक है। अब देखिए ये इधर आके कितना हो जाएगा 60 हो गया ने। 60 बराबर 10 में से 11 में से 1 गया तो 10d, ये कटा, d बराबर कितना आ गया आपका 6। अब आपको चाहिए 11 पदों का योग, तो इसके लिए Sn बराबर n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d होता है ना जी, यही ना होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है n का मान कितना हो जाएगा 11 ने, 11 बटा कितना आपका 2, और यहाँ पे 2 इंटू a, तो 31 दूना 62 ने, लेकिन माइनस में 62 प्लस में इसका मान देखिए कितना आ गया 10 ने आ जाएगा, और 10 छक्का कितना हो गया आपका 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या जाएगा, देखिए ऐसे कर सकते हैं 11/2 इंटू में 60 में से 62 जाएगा तो -2 कट गया, तो माइनस कितना रह जाएगा आपका 11 -11। चलिए ओपन डाइस बता देते हैं। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है, क्या क्या है, कितना लाइन और होगा 1 2 3 4 होगा। चलिए ये 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 5 है। मतलब ये है कि ये जो है डाइस को खोल करके रखा गया है। अब बोला कौन सी आकृति बनेगा।
ऑप्शन देखिए दिया है आपका, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 है, 1 है, 5 है, इसमें दिया है 5 2 कितना आपका 4। एक और ले लेते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं ऑप्शन, कितना है आपका 4 है, 1 है, कितना है आपका 6 है। जानते हैं कि ये जो निकला हुआ है ये आपस में क्या होता है, विपरीत, और एक एक छोड़ छोड़ के जो है विपरीत होता है, ठीक न। ये सब क्या होता है, एक एक छोड़ छोड़ करके विपरीत होता है। तो इसका मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, और 2 के विपरीत जो है क्या होगा 4, और 6 के विपरीत क्या होगा 3। तो इसका मतलब अगर विपरीत होगा तो दिखेगा नहीं, एगो दिखेगा एगो नहीं दिखेगा, अगर विपरीत होगा तो देखिए 1 5 इसमें दिख रहा है तो ये होगा, चूँकि विपरीत है तो अगर 5 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। उसके बाद देखिए 6 3 4 2 विपरीत में है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है तो भी क्या होगा, गलत होगा। फिर देखिए आपका 6 3 इसमें है, 6 3 नहीं है, 4 2 है, 5 1 है, नहीं है, तो ये वाला आपका डाइस क्या होगा, सही हो जाएगा। जो विपरीत रहेगा वो नहीं दिखेगा। 15 क्वेश्चन, 15 नंबर हुआ। 16 आसान था। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, करें। देखिए एक मीनार मैदान से ऊपर स्थित बिंदु P से टूट गया। एक मीनार है, चलिए ये है आपका, मान लिया जाए कि ये जो है आपका क्या है, मैदान है, और चलिए यहाँ पे एक मीनार था, यहाँ पे एक, चलिए क्या था, ये ऐसे मीनार था, लेकिन टूट गया है बीच से, और टूट करके क्या हुआ, टूट करके, यही ना बोल रहा है जी, P बिंदु से क्या हुआ आपका, टूट गया है। और मीनार का ऊपरा सिरा बिंदु Q पर जो है, मतलब ये आपका Q हो जाएगा, Q पर मैदान के साथ कितना का 60 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। बिंदु Q के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु R से, मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं क्या आपका R से P का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। P का उन्नयन कोण कितना है आपका, 30 डिग्री है, उन्नयन कोण नीचे से। अब क्या बोला जा रहा है, अगर QR का मान 180 हो, QR का मान कितना हो आपका 180 हो, तब मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है, मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ हम x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ जो है हम 180 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत है। हम देखिए क्या करते हैं, और इसको h मान लीजिएगा, तो h दोनों के लिए न काम करेगा। हम अभी चलते हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलिए n दे देते हैं, या फिर g दे देते हैं, p q r s दे देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम त्रिभुज PSQ में चलें, त्रिभुज PSQ में चलें, क्या कर रहे हैं जी, त्रिभुज PSQ में चलिएगा, तो tan जो है कितना होगा आपका, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा आपका h बटा x, 60 डिग्री बराबर h बटा x। इसको आप लिख सकते हैं √3 बराबर h बटा x। इस ट्रायंगल में हम चलते हैं, ट्रायंगल किस में, PRS में चलते हैं, तो tan जो है कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और बराबर h बटा 180 माइनस x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 1/√3 बराबर h बटा 180 माइनस x। हम देखिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका h। यहाँ पे हम मान पुट कर देते हैं किसका, h का, तो h का मान पुट करिएगा क्या, √3x करिएगा, इधर आएगा e, तो √3 कितना बन जाएगा 3x, ठीक है ना। अब बराबर में 180 माइनस x, तो इधर जाएगा, तो हो गया 4x बराबर 180, कितना बार में, 45 बार में। तो x का जो मान है वो कितना आ गया आपका 45, मतलब ये हो गया आपका 45, तो ये कितना हो जाएगा 135, ठीक ना। अब चलिए आपसे क्या पूछा, जो देखिए बोला मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है, मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है, ठीक है। मीनार की कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई, तो पहले तो हमें इसको निकालना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। देखिए हम इसको अब अलग से बना लेते हैं, ये आपका 60 डिग्री है, यहाँ पे आपका 90 है, ये आपका 45 है,
ये आपका क्या है, एच है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम सीधा सीधी जानते हैं कि अगर ये 60 है तो यहाँ पे 30 होगा, और रिलेशनशिप होता है 30, 60 और 90 के साथ 132, यही ना होता है। रेशियो अगर लगाते हैं तब, रेशियो अगर लगाइएगा तब देखिए क्या करेंगे, 45 यहाँ पे 30 डिग्री में है, तो 45 के तुलना कितना से, 1 से। 45 के तुलना चूँकि 30 के मान कितना, 1। आपको क्या चाहिए, जो देखिए आपको इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना आपका √3, तो ये जो है आपका हो गया 45√3। अब जो है अभी भी 45 के तुलना 1 से, अब देखिए इसका चाहिए, मतलब 90 डिग्री का मान चाहिए, तो 90 के मान कितना होता है, 2, तो 2 गुना करिएगा तो 45 दूना 90। अब इसको पकड़ के सीधा करिएगा तभी ना आएगा टोटल, तो जोड़िएगा 90 प्लस 45√3, 45 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 प्लस क्या बच जाएगा, √3, यही हो जाएगा आंसर। हम एक के खाली लंबाई निकाल के छोड़ दिया, 45√3 मिला हमारे निकाल के। पूरा साफ कर आई बात है कि पूरा विचार पूछ रहा है, जो पूछा है उसका तो लंबा लंबा ही साहब आ रहा है, क्या करिएगा। चलिए चल रहा है, क्या चल रहा है, 20 थोड़ा सा देखिए। हाँ देखिए तो कौन सा करें, 17 हो गया, 18 आसान है, 20 नहीं कह सकते हैं इसके बारे में, 19 आसान है जी। चलिए 20 इधर हो गया, इधर रीजनिंग है, 23 वाला ऑप्शन बी रख दीजिए, आ जाएगा, बी रखिएगा तो एक सीरीज मिल जाएगा आपको। 25 का देख लें, क्या 25 देखें बना है कि नहीं, देखिए 25 में कुछ नहीं करना है, 3 बोतल है ना जी, पहला है, दूसरा है, ये है आपका तीसरा, 25 नंबर का सेट कर देते हैं यहाँ पे। और कि क्या क्या है आपका, मिल्क है और क्या है जी, वाटर है। इसमें देखिए मिल्क 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें क्या है आपका 5 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। सीधा सीधे जब ऐसा होता है, मिश्रण वाला सवाल आता है, तो हम योग को बराबर करते हैं, योग बराबर करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएगा, वो 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए योग बराबर करेंगे तो इसमें 9 से गुना, इसमें 9 से गुना, इसमें 7 से गुना, ठीक है। अब ये अगला जो है टर्म क्या होता है, कट जाता है। अब 9 इसमें भी गुना, 9 इसमें भी गुना, 9 इसमें भी गुना, सब गुना करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, वही इसका आंसर होगा। चलिए 26 आसान है, 27 में देखिए, 27 बिल्कुल आसान है जी, 27 आसान है। ये है 7, ये है 4, ये है आपका 16, ये है 5, ये है आपका 14, ये है 11, ये है आपका 8। ये जो है क्या बोलता है, जर्मन भाषा, ये जो है आपका फ्रांसीसी, और ये क्या है आपका इटालियन, इटालियन में है। सवाल देखिए क्या बोला कि कितने लोग इटालियन तथा फ्रांसीसी, इटालियन और फ्रांसीसी, तो आपका इटालियन और फ्रांसीसी यही दोनों ने मिल रहा है, 16 5 कितना हो जाएगा आपका 21। चलिए 28 नंबर का देखिए, सेट कर देते हैं, आप सॉल्व करिएगा। क्या है, एक व्यापारी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो पहले हमें सीपी नहीं पता है, तो सीपी मान लेते हैं 100, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक है। बोला है कि यदि वह उस वस्तु को 40% कम दाम पर खरीदता, मतलब ये CP1 है तो CP2 40% कम पर खरीदता, तो खरीदता कितना में आपका 60 में, तथा 90 रुपया कम पर बेचता है। यहाँ पे दे दिया निश्चित में कि 90 रुपया कम पर क्या करता है, बेचता है, तो जो है 50% का लाभ होता है। तो लाभ अब किस पे होगा, इस पे तो लाभ ले चुका है, अब इस पे न लाभ होगा, तो लाभ कितना 50% का लाभ होता है, तो SP2 50% का लाभ चाहिए तो 150 पर बेचना पड़ेगा, तो 60 के 150 हो जाएगा, ये और ये कट गया, कितना हो गया आपका 90। तो देखिए पहले वो बेच रहा था 120 में, अब भी बेच रहा है कितना में, 90 में,
तो कितना कम में बेच रहा है? 30 कम में बेच रहा है। और क्वेश्चन में दे दिया है कि 90 रुपया कम में बेचता है, तो 90 के तुलना कितना से आपका? 30 से। क्या पूछा आपसे? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना है आपका? 100। 3 तिया 300। चलिए हाँ करिए आगे। करें, क्या करें? इधर है मैथ है, इधर आगे जाके देखिए 61 है। 61 बना नहीं बना, बना देते हैं। चलिए पी क्यू आर 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ये है पी क्यू आर कितना कितना दिन में? 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। टाइम दिया हुआ है, ठीक है। कैपेसिटी 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौका 60, ठीक है। बोला है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद पी काम करना छोड़ देता है। वे जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं, मतलब तीनों तो 6 5 11 4, जिसे टोटल वर्क कितना हो गया आपका? 60। 6 5 11 4 कितना हो गया? 15। और 2 दिन बाद जो है छोड़ देता है। 2 दिन बाद छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? पी छोड़ देता है। तो इसका मतलब 2 दिन तक तीनों मिल कर के किया, छोड़ दिया, बाद में शेष काम बचता है, उसके लिए प्लस। अब जो है पी काम करना छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? कौन जी? क्यू जो है, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ा, तो क्यू ने काम छोड़ा 3 दिन पहले। तो जैसे गड़बड़ हो रहा है, चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं। पी 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो मतलब 6 क्षमता से किया, 2 दिन किया, शेष काम बचा तो प्लस। अब आगे बोला जा रहा है कि क्यू ने कार्य पूरा होना से 3 दिन पहले क्यू ने छोड़ दिया, तो क्यू जो है कितना दिन किया नहीं पता, तो डी दिन। 3 दिन पहले छोड़ दिया तो डी -3। और कितना दिन, जैसे जे भी क्यू जो है जितना दिन भी काम किया होगा 5 क्षमता से किया होगा तो 5 से गुना। तो देखिए ई इसका टाइम है, ई इसका क्या है? कैपेसिटी है। आगे भी शेष काम रहता है तो उसके लिए प्लस। अब बोला है छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो पी चलिए गया, क्यू चलिए गया, तो के बचेगा आपका? आर नहीं बचेगा। तो आर के कैपेसिटी है 4, कितना दिन किया नहीं पता, तो डी दिन किया। अब जो है 6 दूनी 12 अगर घटाइएगा तो 12 इधर 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 48। अब इसको करिए 5D -15 प्लस जो है कितना हो जाएगा? 4D। ये आपका आकर के जुड़ेगा 15, 8 5 13 के 3, बाकी 1 हो गया कितना आपका? 63, ठीक न। अब बराबर 5 4 9 कितना हो गया? 9D, तो 9 7 63, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 7। चलिए आगे अगर करते हैं 65 नंबर का, तो 65 नंबर का रीजनिंग कल इसी तरह से था कि 5/29 बराबर क्या? 32। तो नहीं लग रहा है? 29 और 5 कितना होगा? 34। 34 में से 2 घटा लिया। आगे अगर करिएगा तो 41/, कितना है? 78 बराबर देखिए लिखा है 117। तो 8 है कितना हो गया? 9 और 7 4 11, तो 119 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 117। तो इसका मतलब सभी से क्या कर रहा है? 2 घटा रहा है, तो घटा लीजिए जोड़ करके। आगे करें, चलिए कितना मिनट का वीडियो हुआ? ठीक है चलिए 67 करें क्या? बना था कि नहीं? बन गया। चलिए 69 देख लेते हैं, बहुत लोगों से नहीं बना होगा। रुकिए ज़रा सा इंक डाल लेते हैं, कम दिख रहा है। चालू करिए। 69 देखिए जी, लाइट कट गया है। बोला P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। आगे बोला है कि Q जो है P से 50% अधिक कुशल है। P और Q में रिलेशनशिप दिया है कि Q P से 50% अधिक कुशल है। Q जो है P से 50% अधिक, तो P कितना 100, 50% अधिक ही हो जाएगा कितना आपका? 150, ठीक है।
तो ई क्या दिया, कुशल है मतलब कैपेसिटी करिएगा तो 50 दूनी 100, 50 दिया कितना हो जाएगा 150। अब देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि Q को कार्य करने में कितना समय लगेगा। बात है कि काम रहेगा तब न करेगा, अब ज़रूरी है काम को निकालना। तो काम के लिए W बराबर क्या होता है T इंटू सी। देखिए अब जो है W बराबर मतलब काम बराबर समय गुने क्षमता। तो देखिए P के समय दे दिया है कितना आपका 9 दिन, अगर हम P के क्षमता से गुना कर दें तो वर्क आ जाएगा। तो P के क्षमता कितना है आपका 2 से गुना कर दीजिए तो टोटल वर्क जो है कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब इस टोटल वर्क को क्या करेगा, Q करेगा। तो Q के क्षमता है 3, कितना समय लगेगा तो T समय लगेगा। 3 छक कितना हो जाएगा 18, मतलब कि Q जो है 6 दिन में कर देगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए 72 नंबर का सवाल अच्छा है, बिल्कुल आसान है। क्या बोला 72, बोला कागज़ की एक चौकोर सीट है, मतलब इस तरह से होगा चौकोर, ठीक है ना, चौकोर होगा तो होगा क्या आपका वर्ग होगा। तो इसका प्रत्येक भुजा ए होगा, ठीक है। बोला है इसकी भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि चौकोर है और इसको ऐसे करके क्या कर दिया जाता है, बेलन कर दिया जाता है। तो बोला क्या जा रहा है आपसे कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा हो गया ए, और बेलन की आधार की त्रिज्या मतलब हो गया क्या आपका आर का रेशियो क्या होगा जो आपसे पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधी समझिए, अगर इसको हम पकड़ के मोड़ते हैं तो ये वाला जो है क्या होगा, घूम जाएगा, एक चक्कर घूमेगा, और एक चक्कर जब घूमता है तो उसको हम बोलते हैं 2 पाई आर, परिधि मतलब वृत्त बन जाएगा, और वृत्त के परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर क्या होगा आपका ए, चूँकि ए ही ने चारों तरफ घूमा है। अब चलिए तो यहाँ से आपको r का मान चाहिए, तो r बराबर a बटा क्या होगा आपका 2 पाई होगा, हो गया। r का तो मान निकल गया। तो आपसे क्या पूछा, जो देखिए बोला है कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा तो ये हो गया, और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो ये तो a रहेगा, अनुपात त्रिज्या का मान देखिए a बटा 2 पाई लाए हैं, तो e और e कट जाएगा, e हो जाएगा आपका 2 पाई इस 2 कितना हो जाएगा आपका 1। चलिए 73 तो बहुत आसान है, आप बना ही सकते हैं। 75 में कुछ नहीं करना है, 75 में कुछ नहीं करना है। अगर प्लस का साइन रहता है तो बड़ा वाला फैक्टर होता है, अगर माइनस का साइन रहता है तो छोटा वाला फैक्टर होता है। हाँ 73 छोड़िए उसको, ठीक है। 78 पर ये भी कैलकुलेशन है थी, कोई सूत्र का अप्लाई कर रहा है लेकिन सूत्र नहीं था। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया है, और नीचे भी आपका किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, सॉल्व करिए आ जाएगा। इसमें से हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, अभी हम कर रहे हैं 79, 80 ये सब कर देते हैं। चलिए चल रहा है ना जी, देखिए जी ये जो है आपका चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए पूछा है। अब बाज़ार के मूल्य में 25 ऐसे होता है कि प्रतिशत का मान ट्रिक होता है, इनटू में क्या आपका रुपया, ठीक है। अब बटा में आपका नीचे रहेगा वस्तु, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस यक्स, ठीक है। अब चलिए देखिए प्लस माइनस यक्स या फिर होता है कितना आपका 100, ठीक है। तो 100 कब होगा नीचे, जब जो है वर्तमान रेट पूछा जाएगा। वर्तमान रेट अगर पूछा जाता है तो 100, और ये जो है 100 प्लस माइनस यक्स कब होगा, जब पहले का रेट पूछा जाएगा, पहले का रेट पूछा जाए, ठीक है। दूसरी बात, ये प्लस कब होगा, जब ऊपर वृद्धि करेगा तो नीचे भी वृद्धि, ऊपर कमी करेगा तो नीचे भी कमी। तो बोला है कि बाज़ार के मूल्य में 25% कमी के साथ, तो प्रतिशत का मान क्या दे दिया 25% कमी के साथ 30 रुपया में, तो रुपया दे दिया कितना आपका 30 रुपया। 1 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है, तो वस्तु कितना दे दिया आपका 1 केजी, है ना, तो खरीद सकती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य जो है क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक माने वर्तमान में हो जाएगा,
बटा 100 करना पड़ा जाएगा। है नहीं, करिएगा तो 25 चौका कितना होगा 100, इसको करिएगा तो 15/2, 15/2 हो जाएगा आपका 7.5। चलिए ये बना 80 नंबर। हाँ, चलिए आगे करें। 82 ये नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा हम खुद करके देख रहे थे, आज नहीं हो पा रहा था। 83 नंबर का देखिए जी, बोला दो संख्या P और Q है, ये है P और Q, और दोनों का लासा एलसीएम जो है कितना है आपका 900 कितना है 35 है, 935। इसको हम तोड़ते हैं, तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 से कितना बार में 19 × 5 = 95, नहीं 18 × 5 = 90, और यहाँ पे 3, ये 7 हो जाएगा ना। अब अगर काटते हैं 11 से तो 11 × 7 = 77, नहीं 11 × 11 और यहाँ पे बच गया 11 × 7 = 77। तो इसका मतलब हो जाएगा 5, 11 और कितना हो जाएगा आपका 17। मतलब इन तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है आपका, इन तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है आपका 935 है। अब ये बोला जा रहा है कि P ग्रेटर देन क्या है आपका Q है, P का जो मान है वो Q से बड़ा है। अब बोला है संभावित युग्म में Q के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा, Q के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा, अधिकतम योग क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको P मानते हैं, इसको अगर आप Q मानते हैं तो P ग्रेटर देन आपसे Q बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, तो क्या होगा फिर से देख लीजिए, फिर से जो है P ग्रेटर देन Q हो पाएगा, गलत हो जाएगा, हो रहा है। अगर हम इन दोनों को एक संख्या कर देते हैं, 55 कर देते हैं और क्या कर देते हैं 17, तो ये अगर P है तो ये आपका क्या है Q है, तो P ग्रेटर देन Q हो रहा है आपका। अब आपसे बोल रहा है कि Q के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा, तो अधिकतम योग क्या होगा आपका 7, 1, 8। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया होगा समझ में। चलिए 84 नंबर का सवाल बहुत अच्छा है। 84 देखिए, बोला है कि 15,600 मूल वाला एक कीमती जो है नग जो है गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया। 3 टुकड़ा, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये हो गया आपका तीसरा टुकड़ा। और जिनके वजन का देखिए रेशियो दे दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है। 2:3 कितना आपका 5 वजन का टुकड़ा। तो इसका टोटल जो वजन है, टोटल वजन कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो टोटल वजन 10 हो जाएगा। बोला है कि अनुपात में थे, नग के मूल सीधे उस वजन के घन के साथ बदलता है। तो मतलब कि इसका क्या मूल ने, इसका मूल वजन के घन के, तो वजन के घन ये 8, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 125। तो ये तो वजन है, वजन ने है, तो इसका मूल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल का जो मूल था, टोटल का मूल था कितना आपका 1000। टोटल का मूल कितना था आपका 1000। अब जो है इसको जैसे जब टूट करके जब टूट करके कितना हो जाएगा आपका 27, 8 कितना हो गया 35, 27, 8 35 और 35 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 160। देखिए कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक जो है मान लीजिए हीरा बड़ा सा था, वो क्या हुआ कि टूट गया, और टूट गया तो 3 टुकड़ा में बट गया, और उसका जो वजन का अनुपात 2, 3 कितना दे दिया आपका 5। तो टोटल पहले वजन रहा होगा कितना आपका 10, ये टूट करके इतना में हो गया। अब बोला इसका जो मूल है इसके घन के बराबर में है, तो इसका मूल जो है घन के बराबर किए तो इतना हो गया। और पहले जो है इसका मूल कितना होगा 10 के क्यू करेंगे तो कितना हो गया 1000। मतलब टोटल मूल था पहले 1000, लेकिन अब जो है मूल कितना हो गया आपका 160। तो बोला कितना प्रतिशत की हानि हुआ, तो हानि देखिए कितना का हो रहा है, पहले था आपका 1000, अब हो गया 160, तो हानि हो गया कितना के 840 के, किस पे 1000 पर।
और परसेंट के लिए 100, 3 शून्य कट जाएगा, आ जाएगा कितना आपका 84%। क्या करें, 88 लेकिन गिन नहीं पाए थे। समय लग जाएगा, आगे देख लेते हैं। 89 देखिए, कौन सा 89। 89 देख लेते हैं जी। शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय, धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय, धारा के विपरीत किसी दूरी को, तो समझिए किसी दूरी को, तो चलिए d हो गया, धारा के विपरीत तय करेगा तो x माइनस y, ठीक है। दूरी तय करने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में वही दूरी, तो वही दूरी माने d, और धारा के दिशा में तो x प्लस y। दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटा क्या है आपका, t घंटा क्या है आपका अधिक है, दोनों आपस में बराबर। चलिए क्या बोला है, तय की गई दूरी ज्ञात करिए, माने हमें d का मान चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से t को रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो d बटा एक्स माइनस बाई माइनस डी बटा एक्स प्लस बाई, ये हो गया। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर x माइनस बाई कटेगा तो यहाँ पे d इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस बाई, ठीक है। और नहीं तो d जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से d को हम कॉमन ले रहे हैं, d को यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, t इसके पास आना चाहिए, x माइनस y के पास। t को हम अकेले रख लिए हैं, इसको इधर भेजे हैं, ठीक तो किए हैं, t को यहाँ रख लिए, इसको इधर भेज दिए। अब क्या हो रहा है, d को कॉमन निकाल लिए तो x माइनस बाई जाएगा तो x प्लस बाई बचेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का। अब x प्लस बाई कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका x माइनस बाई होगा, ठीक है। और बराबर में क्या होगा आपका t। अब देखिए d इस तरह से है, x प्लस बाई माइनस x प्लस क्या होगा बाई, माइनस x प्लस बाई, ठीक है। ये और ये आपका कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा d इंटू में 2 और बटा में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, बराबर में क्या आपका t। हमें d का मान चाहिए, d का, तो d को रखना पड़ेगा, सबको भेजना पड़ेगा, भेजिएगा तो t इंटू में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसके साथ जाके, और आपको 2 नीचे जाएगा, t हो गया आपका 2 और बराबर में क्या बचेगा आपका d। ऐसा ही देता होगा आंसर। चलिए कितना मिनट का वीडियो हुआ, 13 मिनट, वो इधर 13 हुआ। चलिए कोई नहीं, देखिए आगे कर लें। 4 और 5 बजे के बीच रिकॉर्डिंग हो रहा है, 4 और 5 बजे के बीच की समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में इंगित करेगी। तो देखिए सीधा सीधी यहाँ पे एक हम जानते हैं कि m बराबर 2/11 इंटू में 30t प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना जी। यहाँ जो m है वो आपका मिनट है और t जो है आपका घंटा है, या फिर आप बोल सकते हैं 30 आवर, ठीक है ना जी। चलिए अब यहाँ पे रखिए 4 और 5 बजे के बीच बोलता है तो हम 4 बजे लेते हैं हमेशा पहला टाइम। तो यहाँ पे 2/11 और यहाँ पे 30 गुने कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस थीटा। तो बोला विपरीत दिशा में, एक काटा माने ऊपर रहेगा और एक कहाँ रहेगा नीचे, तो थीटा का मान 180 बनेगा। तो यहाँ पे आप 180 रखिएगा। तो 120 में से 180 नहीं जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ऐसे में हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 में 2 से गुना करेंगे 600 हो जाएगा, और 600 में 11 से भाग देंगे, 11 × 5 = 55, यहाँ पे 5 यहाँ पे 0, 11 × 4 = 44, तो 6 नीचे 11, ठीक है। चलिए 91 आप आराम से बना सकते हैं, 92 प्रायिकता का है तो एक बार हम प्रायिकता करवा देंगे, उसके बाद कर सकते हैं। 93 अलग है, 94 एक न्यूमेरिकल है, 95 को छोड़िए। देखिए सीधा सीधी यहाँ पे कर लेते हैं, 97 आराम से बन जाएगा। 98 देखिए कि के किस मान के लिए समीकरण x² + 2kx
प्लस 4 बराबर 0। तो 0 यही न है वास्तविक हल है। तो वास्तविक हल तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 होगा तो हल जो है वास्तविक होगा। तो चलिए यहाँ पे बी स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, बी यही है ना, ये आपका ax स्क्वायर है, जानते हैं ना जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या आपका c। तो देखिए बी स्क्वायर करना है तो क्या करिएगा 2k क्या करिएगा होल स्क्वायर है ना, माइनस में 4 इंटू a, तो a के मान कितना है 1, c के मान कितना है आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 k स्क्वायर बराबर कितना होगा 16, काटिएगा 4 चौका 16, तो k स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर प्लस माइनस कितना आपका 2। चलिए एक लास्ट साइन थीटा फाइन थीटा कर लेते हैं। क्या है, ये है आपका साइन थीटा माइनस है 2 साइन क्यू थीटा बटा में है आपका, ठीक है। क्या करते हैं, साइन इसमें भी, साइन इसमें भी, कॉस इसमें भी, कॉस इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। साइन हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा tan थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसी को अभी आगे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा तो रहेगा, इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया tan थीटा, नीचे वाले को नहीं लिखें अभी, तो 1 तो है 1 रहेगा, माइनस देखिए क्या होगा 2, आई माइनस माइनस प्लस होगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए एक में से 2 जा रहा है, एक में से 2 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका -1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 नहीं, गलत कर दिए, ये tan थीटा है, tan थीटा रहने देते हैं, 1 माइनस इसको करिएगा तो ई हो गया देखिए 2, और माइनस जो है फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे देखिए 2 कॉस स्क्वायर रहेगा जी, है नहीं, इसमें रहेगा न, ये रहेगा, ठीक था। चलिए अब यहाँ पे क्या करिएगा, अब देखिए और बटा में क्या था आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था, अब एक में से 2 जा रहा है तो -1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब जैसे क्या करिएगा 2 में से नहीं, एक में से 2 जा रहा है तो -1, तो यहाँ पे tan थीटा तो रहेगा, इनटू में 1 में से 2 गया तो -1, तो ये है आपका पहले बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और नीचे में आपका देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये दोनों कट जाएगा, tan थीटा सिर्फ बच जाएगा, अब नहीं है।